नबी के जिक्र की खातिर हयात छोटी है, एक एक हर्फ में आबाद सैकड़ों आलम, बड़ा है नामे नबी कायनात छोटी है। एक एक हर्फ में आबाद सैकड़ों आलम, बड़ा है नामे नबी कायनात छोटी है। अजीजान गिरामी वकार, बार बार मैं ऐलान कर रहा हूं कि जो बाहर से तशरीफ ला हुए मेहमान सना खान हैं उनको मिंबर पर आप लाएं। फिर बाद में यही अराकीन लोग उंगलियां करना शुरू कर देंगे। वक्त देखिए, टाइम देखिए, 10 बजने को है। और मस्तान भाई आप भी अपना काम करवाइए जल्दी। लाने कल लेकर के आएंगे तो फिर फायदा क्या है। आइए मोहब्बतों के साथ, एक तरफ से कमी हो तो समझ में आती है, बड़ी कॉन्फ्रेंसों के बड़े तजर्बात की दुनिया में सैर करना पड़ता है इंसानों को। पहले से कई तरह की राहें हमवार करनी पड़ती है। कॉन्फ्रेंस कराना बहुत आसान है, सही से पूरी रात उस पर गामजन हो जाना बड़ा मुश्किल है। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के नाम की महफिल पूरी कायनात में सज रही है। हर चौक चौराहों पर हुजूर के नाम का जलसा सजता है, हुजूर के नाम की महफिल सजती है। यही वजह है कि ठंडक के इस माहौल में भी दूर दराज से लोग अपने नर्मो नाजुक बिस्तर को छोड़ करके हुजूर की महफिल में आए हुए हैं और अपने आराम और चैन और सुकून को वो जानते हैं कि हमारा चैन, हमारा आराम मदीने वाली जात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हमारा चैन भी मदीने में है, हमारा सुकून भी मदीने में है, दिल को आराम भी मदीने वाली जात से है। जिंदगी की राहों पर चलना इस अंदाज के साथ के हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, उम्र दे जाए दगा इतने जमाने लग जाएं, जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं, सर दरिंदे मेरे कदमों में झुकाने लग जाएं। जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाइए, वरना थोड़ी देर के बाद आप खुद पछताएंगे कि क्यों नहीं बैठ गए। आपके अच्छाई के लिए है कि आप बैठ जाएंगे, जगह अभी खाली है, वरना थोड़ी देर के बाद फिर आपको बैठने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह जिस जात के नाम पर और जिस जात की गुफ्तगू सुनने के लिए आप यकजा हुए हैं, हुजूर सैयदी आकाई मौलाई मखदूम गिरामी वकार हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की वो जात इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिंबर नूर पर जमा होगी। नबी के बेटे का चेहरे का आप दीदार करेंगे और आपके दिल की कायनात और आपकी फिक्रों की ज़ेबाइश कहेगी कि जब 1400 साल बाद के अमीन का जलवा ऐसा है तो रहमतुल लिल आलमीन के जलवों का आलम क्या होगा। आइए मोहब्बतों के साथ एक बार दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। नबी की बारगाह में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील के लिए हम यकजा हुए हैं। फिक्रों से आवाज आती है, आज भी बामो दर से एक सदाए बाज़गश्त करती है कि जो मुंतहाए सफर से गुजर गए होते तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते, वो आसमान पे तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पे उतर गए होते। वो आसमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत नकीब हिंदुस्तान कफील अंबर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना तो बगैर माइक के भी मैं बोलूंगा तो आवाज रहेगी। आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए या जो करना है जल्दी कीजिए, जलसा खत्म होने का क्या फायदा है। 10 बजने को है, अब तो जलसा इसी वक्त पिकअप पकड़ता है। इस वक्त आप माइक की सेटिंग करवाइएगा, जनरेटर लगवाइएगा, तो फिर जलसा कब होगा। आइए एक शेर सुने कि क्या कहा तुमने के, क्या कहा किसी ने के आमना ने पाला है। कहने सुभान अल्लाह। देखिए एक बात जानिए आप, ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है,
बहुत सारे लोगों को सोच में भी एक बात आती होगी कि ये महीना कौन सा चल रहा है और जिक्र हुसैन पाक का, महफिल हुसैन पाक की नाम की। तो बहुत पहले किसी ने कहा था कि रुलाने आती है यादें हुसैन रोज हमें, हम वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करें, हमारे दिलों में हुसैन पाक रहते हैं। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है काम, दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। जिंदगी की रेस पर हमारा ईमान है कि हमारे वजूद की सारी बरकतें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदके व तुफैल में है। हमारा वकार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारी आरज़ू भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरेली के इमाम ने यही तो तारीफ दी है कि जिसने हुजूर से जितना इश्क किया अल्लाह ने उसको उतने बुलंद मकाम अता फरमाया है। एक बात आपको बताऊं, हुजूर की बारगाह से जिसको निस्बत हो जाती है वो जर्रा होता है तो आफताब बन करके चमकता है। हुजूर की जात से जिसको निस्बत हो जाती है वो बेजर होता है तो दुनिया में अबू जर बन करके चमकता है, बेदाद होता है तो मिक़दाद बन करके चमकता है। हुजूर की बारगाह में आने वाला इंसान आता तो खाली हाथ है, मगर जब जाता है तो अपने दामने करम को भरता हुआ चला जाता है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। कुरान कहता है फ़ाअलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। इन्ना रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है वो करता था, वो करता है, वो करता रहेगा। मगर याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कायनात को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए किराम आए, रब का सबसे बड़ा करम हम पर हुआ कि हमें अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बना करके भेजा है। ये सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम, उसके मालिक का एहसान और शुक्र है कि हम जितना शुक्र अदा करें उस मालिक का कम है। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हम बैठ करके हुसैन पाक का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह का जिक्र जमील करेंगे, फिक्रों को अकीदा को बामे उरूज तक पहुंचाएंगे और इस ख्याल के साथ पहुंचाएंगे, इस फिक्र के साथ पहुंचाएंगे कि कौन है उनके सिवा जो सरे महशर बोले मेरा अल्लाह सुने, मेरा पैगंबर बोले, जिससे वो चाहे रिसालत की गवाही ले लें, बंद बू जहल की मुट्ठी में भी कंकर बोले, जिससे वो चाहे रिसालत की गवाही ले लें, बंद बू जहल की मुट्ठी में भी कंकर बोले। तो आइए एक बार मोहब्बतों के साथ, जिसका ईमान है कि ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है, ये ताकत और तवानाई अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है, ये फिक्रों की आराइश अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है, वो एक बार अपने हाथों को उठाए और मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से मैं समझ सकता हूँ ठंडक का मौसम है, मगर हुसैन की महफिल में आप बैठे हैं। आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। जंग करने की इजाजत ही नहीं थी उनको, करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह। जंग करने की इजाजत ही नहीं थी उनको। हदीस इश्क की रोशन कई तफसीर लिख देंगे, जबीरे कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म हरदम हुसैनी जोश रखा है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर और उसके बाद हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट पे आना चाहता हूँ, हुजूर तैबा की एक रात चाहिए मुझको।
हुजूर आपकी चौखट पे आना चाहता हूँ। हुजूर तैबा की एक रात चाहिए मुझको। हुजूर आपकी चौखट है किबले हाजात। हुजूर किबले हाजात चाहिए मुझको। हुजूर आपकी चौखट है किबले हाजात। हुजूर किबले हाजात चाहिए मुझको। हुजूर आपकी चौखट का मैं भिखारी हूँ। हुजूर आपकी खैरात चाहिए मुझको। हुजूर आपकी चौखट का मैं भिखारी हूँ। हुजूर आपकी खैरात चाहिए मुझको। आइए नाते पाके रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सैयद तनवीर रजा गयावी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, और कमेटी वाले अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो या तो काम कीजिए कि उन लोगों को लेकर के आइए, या फिर आप वहीं बैठाल करके रखिए। आप जैसा आपको इंतखाब अच्छा लगे उस तरीके से आप कीजिए। आइए इस ख्याल और फिक्र के साथ कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए। लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खजरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर। इतनी ही आवाज आपके दिलों में है। अभी आपने देखा है फलस्तीन का मंजरनामा आपकी निगाहों के सामने। एक 3 साल का बच्चा था, उधर से यहूदी ताकतें अपनी बंदूक की ताकत दिखा रही थी, इधर से 3 साल का बच्चा दूध का डब्बा लेकर के इशारों में ये पैगाम देना चाहता था कि हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम जिंदा, पैगंबरे इस्लाम जिंदा, अज़मते इस्लाम जिंदा, शौकते इस्लाम जिंदा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा, मसलके आला हजरत कर रहे हैं वो मुझ पे मुसलसल, मोहब्बत पे उनकी गुरूर आ रहा है। करम कर रहे हैं वो मुझ पे मुसलसल, मोहब्बत पे उनकी गुरूर आ रहा है। लिखी जा रही है शहीदी की नातें, सियाही के हिस्से में नूर आ रहा है। लिखी जा रही है शहीदी की नातें। हाज़रीन, चूंकि वक्त काफी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर है, इसीलिए और मिंबर नूर पर अभी आपने देखा एक अरसे दराज से शेर व अदब के उफ़क़ पर आफताब बनकर चमकने वाली आवाज अकाबरीन मशाइखीन की जमातों के साथ एक अरसे दराज तक मिंबरे नूर से हुजूर की नात और अहले बैते मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाली आवाज और अंदाज उस्ताद शोरा हज़रत कासिम नदीमी साहब क़िबला मिंबरे नूर पर जलवागर हैं। वहीं साथ ही साथ एक आफाकी और इनकलाबी आवाज़ व अंदाज के मालिक मद्दाह रसूल अनाम साहिब सुखने बलागत निज़ाम, निहायत पाकीज़ा लबो लहजे में नबी की नात पढ़ने वाली आवाज जनाब वकार ताबिश जमाली साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। आइए उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, जालिम से न टकराएं ये मुमकिन ही नहीं है, जान देने से घबराएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर अगर अरबाबे इल्म दानिश मिंबरे नूर पर हो, स्टेज पर दो तरह के लोग बैठते हैं।
एक अहले स्टेज होते हैं, एक अहले इल्म होते हैं। मैं अहले स्टेज से नहीं, अहले इल्म से तवज्जुहात का तालिब हूँ। एक बार हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, जालिम से न टकराएं ये मुमकिन ही नहीं है, जान देने से घबराएं ये मुमकिन ही नहीं है, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की वो जहरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। नाहक जो खजूरें भी नहीं खाते किसी की वो जहरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। अजीजाने गिरामी वकार, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस की ये रौनकें, ये ताबिशें, ये नज़ारे, ये मोहब्बतों की अजीम कद्दो काविश गुलामाने हुसैन कमेटी सिकंदरपुर के ज़ेर एहतमाम मुल्क मिल्लत की बावकार मुस्तनद मुअज़्ज़म शख्सियात का अजीम शान काफिला ज़ूफ़े-शान इल्म व अदब का हुजूम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के मिंबरो मसनद पर आप देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क हिंद की एक अजीम और बाकमाल ज़ाते गिरामी मुस्लिह कौम मिल्लत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना, आज से पहले लोग राजस्थान और मकराना का पत्थर जानते थे, मगर इस वक्त पूरा हिंदुस्तान में अगर चर्चा किसी की है तो वो मकराना के पत्थर से ज्यादा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला की है। और क्यों ना हो कि ये वो शहर उस पाकीज़ा फिक्र से के सुहानी सुबह लिखता है, सुहानी शाम लिखता है, वसीला आपका तकदीर में आराम लिखता है। मोहब्बतों के साथ इस पाकीज़ा मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ अभी वकार काबिश साहब क़िबला को आपने समात किया। उस्ताद शोरा हज़रत कासिम नदीमी साहब क़िबला, जिन्होंने मुल्क हिंद की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और बड़े बड़े मुशायरों में, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पहुँच करके मुशायरों को कामयाब किया है, बल्कि इल्मी अदबी माहौल में नातिया और मनक़बत के वो अशार लोगों की समातों और ज़िंबीलों तक पहुँचाए हैं कि जिससे सामईन की समातों के वक़ार में इजाफा हुआ है, जिसे दुनिया कासिम नदीमी के नाम से जानती है। और आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो इस वक्त मुल्क हिंद की कॉन्फ्रेंसों में अपने आप को पहुंचा करके हुजूर की नात की बरकतों से, हुजूर की तारीफ व सना की बरकतों से अपने आप को अपनी नात की फलाह बहबूदी के रास्ते पर है। पूरी बेहद पाकीज़ा आवाज और बड़ी मखमली आवाज हसन रजा नौशाही इस वक्त मिंबर नूर पर है मुरादाबाद से, उनको भी आपको मुलाहिजा करना है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी, पीर तरीक़त गुले गुल बने ख़याबान क़ादरियत बाइज़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी, जिनकी एक झलक देखने के लिए, जिनके चेहरों के नज़ारे के लिए पूरी दुनिया इस वक्त बेचैन और बेकरार है, मगर अल्लाह और उसके रसूल का फैजानो करम, बुजुर्गों की अताएं कि सिकंदरपुर की जमीन पर इस वक्त आप इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद उस पाकीज़ा चेहरे का आप दीदार करेंगे। आपकी नस्लें भी फख्र करेंगी, आपकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि सिकंदरपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, चांदी के कलम से सोने की तख्ती पर आज की यह तारीख लिखी जाएगी कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की जात आई थी। आज ये मोहब्बतों के साथ मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके फिक्रों से, आपके दिल के नेहा खानों से भी इनकलाब और आफाकियत के तेवर गूंजते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जो आपकी समातों का तेवर है, कुछ लोग ऐसे भी हैं 70-30% हैं कि जो शाल के अंदर हाथ रखे हुए होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठंडक की वजह से, लेकिन जहां पर इश्क की गर्मी काम आए, नसीम सुबह चमनजार को तरसती है, नसीम सुबह चमनजार को तरसती है, ये आंख आज भी सरकार को तरसती है। नसीम सुबह चमनजार को तरसती है, ये आंख आज भी सरकार को तरसती है। वो क्या सहाबा थे दीदार करते रहते थे, ये मेरी आंख है दीदार को तरसती है।
तो मोहब्बतों के साथ जिसका ईमान है कि ये अल्लाह ने सारी कायनात को हुजूर के सदक़े में बनाया है, हाथ, चेहरे की रमक, आंखों की बीनाई, कदम की हरकतें सब अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है दो जहान है, कोई पैदा न होता आलम ईजाद में सरवर, जमीन पे सरवरे आलम मगर पैदा नहीं होते। तो एक बार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, अगर तकलीफ ना हो तो उठा दीजिए दिल लगा करके, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से इस ख्याल के साथ कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको। इससे पहले मैं आया था ब्यूर में, नारा बहुत लग रहा था, जितने नारा लगाने वाले थे सब इंतकाल फरमा गए कि बाहयात हैं, कुछ लोग हैं जिंदा। तो एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें इस ख्याल के साथ कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। मोहब्बत से हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। दिल लगाएं अकीदत के साथ, दोनों हाथों को उठाइएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मोहब्बतों के साथ शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल कलाम उस्ताद शोरा हजरत कासिम नदीमी साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं इस ख्याल के साथ कि ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल नामुमकिन, बैठ जाए जो उनके रोजे पर उसको आए जवाल नामुमकिन। ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल नामुमकिन, बैठ जाए जो उनके रोजे पर उसको आए जवाल नामुमकिन। कोई उनकी तरह गुलामों का इतना रखे ख्याल नामुमकिन। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। एक शेर और सुन लें, हजरत कासिम नदीमी साहब की नातिया और मनकबत की शायरी आपके मेराजे हरम के नीचे अंगड़ाइयां ले रही थी। एक शेर जहन के हाशिए पर दस्तक दे रहा था कि हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी। ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। मेरा अंजाम जमाने से जुदा कर या रब,
मेरा अंजाम जमाने से जुदा कर या रब, मुझको आका की मोहब्बत में फना कर या रब। काश शब्बीर के लश्कर में जगह मिलती मुझे, काश हो जाते 72 से 73 या रब। काश शब्बीर के लश्कर में जगह मिलती मुझे, काश हो जाते 72 से 73 या रब। कभी कभी जलसे सुनने के लिए लोग आते हैं, कभी कभी लोग जलसे देखने के लिए आते हैं, कभी कभी न देखने के लिए आते हैं न सुनने के लिए आते हैं। कमेटी वाले जबरदस्ती उन्हें बुलवाते हैं। तो आप उन्हीं तीसरे तबके में से लग रहे हैं। आइए, बहरहाल जिंदगी बहुत तरीकों से गुजरती है। इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। दो नवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। दो नवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहरहाल अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला की गुफ्तगू आपको सुननी है। वक्त को ज़ाया करके कोई फायदा नहीं है, और जो लोग खड़े हैं उनको इस वक्त खड़े ही रहना बेहतर है, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा था कि आप बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ नहीं रहे थे। अभी भी जगह हैं, अगर तो हो सके तो बैठ जाइए इंशाअल्लाह। ये जितने लोग हैं इतने लोग तो देखने के लिए आते हैं कि अमीनुल कादरी साहब की जात का नाम है। अल्लामा शमशुद्दीन साहब क़िबला की गुफ्तगू आप सुनिए। हालात ऐसे हैं कि वो मेरी आवाज का सरगम समझते ही नहीं, दिल में पोशीदा हैं कितने गम समझते ही नहीं। सानिया और सालिसा तक पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर भी अल्लामा से खुद को कम समझते ही नहीं। मगर अल्लामा शमशुद्दीन साहब क़िबला जो इस वक्त मुल्क में मुस्लिहाना तेवर लेकर के गर्दिश कर रहे हैं, जितनी आवाज आपकी तरफ से नहीं आ रही उतनी तन्हा ये मर्द मुजाहिद अकेला कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला का। नारे तकबीर। ना हाथ उठाइए ना बोलिए, कम से कम आवाज निकाल दीजिए आप। नारे तकबीर। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद के जो मराहिल है वो आप कर लें। जरा जोर से मोहब्बतों के साथ झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अल्लाह ने जिंदगी में हजारों रातें दी है, एक रात आई है कि इस जबान पर हुजूर का नाम ले आप मोहब्बतों के साथ। कौन आता है किसके काम? क्या कहा हलीमा ने मुस्तफा को पाला है, पूछ खुद हलीमा से किसने किसको पाला है। तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और दिल लगा करके इस्तकबाल कर ले हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिलाल उस दर पे हो, सलमाने फारस हो के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता कोई काला नहीं होता। नहु तगा फकुला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। आप इंशाअल्लाह नजरे बुर्जे खिताबत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई मखदूम गिरामी सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की गुफ्तगू सुनेंगे। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। ऐसा नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि सुभान अल्लाह बोलना मना है। कुरान कहता है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा आपने कब अमल किया, कहां पर अमल किया, कैसा अमल किया। कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा।
बड़ी मशहूर हदीस है और एक नस भी है, कुरान की आयत का भी मफहूम यह है, कयामत के दिन तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा, तुम्हारी जबान गवाही देगी क्या बोला, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे क्या किया, कदम गवाही देंगे किस तरफ बढ़ाया। जब कल कयामत का दिन होगा ये जमीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन्हीं लबों से इस जमीन पर बैठ करके या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह कह रही थी। जरा मोहब्बतों के साथ एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और एक बात बताऊं, हदीसे गदीर खुम में अल्लाह ने के रसूल ने मौलाए कायनात के हाथ को उठाया, हाथों में हाथों को डाल करके उठा करके कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। एक बार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, जज्बे खानी जोशे मुसलमानी तेवरे फारूकी जज्बे अय्यूबी के साथ ऐसा लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खदरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अगर थक गए तो कोई बात नहीं है, अगर जज्बा ईमानी है तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और बगैर खौफ बोले अल्हम्दुलिल्लाह, बिना डर के बोले आप। हुजूर की महफिल में, इमाम हुसैन की महफिल में आप बैठे हैं। एक शेर पढ़ता हूं, अगर अल्लाह करे कि आप उसके आखिरी तह तक पहुंच जाए। मोजज़े अपने बांदाजे दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। जिस जात की महफिल में हम बैठे हुए हैं तो मोहब्बतों के साथ अहले क्या सब मेरे ही वक्त में आपको कुछ समझ में नहीं आया है। मोहब्बतों के साथ असल में 13 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। आप यूट्यूब पर देखिएगा, लिमरा एजेंसी में मैंने 13 साल पहले कुल हिंद नातिया मुशायर कासिम नदीमी साहब की तशरीफ रखते। आज कितना परेशान यहाँ बैठ करके कभी नहीं हुआ हूँ मैं। 25 लोग, कभी माइक के लिए ऐलान, कभी जेनिटर। मैं नाजिम हूँ और खैराती नाजिम नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया और इंडिया से बाहर आप देख लें जा करके हमारे इंस्टा पर, बहरैन, दुबई, हर जगह मैं घूम करके आया हूँ। मैं जलसों का मोहताज नहीं हूँ, गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, ख्वाजा का मुल्क बहुत बड़ा है। हाँ, हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। हाँ, मोहब्बतों के कड़कती धूप है फिर भी वो, कड़कती धूप है फिर भी वो छाँव छाँव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। जरा दोनों हाथों को उठाएं और हाथों को उठा के कह दें एक बार या हुसैन। दोनों हाथों को उठाकर, जिसका हाथ सलामत है और हुसैन पाक का की खैरात आपने खाई है, तो दोनों हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिसका हाथ ना उठे मोहब्बतों के साथ उसको कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, मौला हुसैन के नाम पर आप हाथ उठा रहे हैं। दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाकर हुसैनी याद से एक मुहतरम गम जाग जाता है। दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। दोनों हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। काश आका कहें बुला के मुझे, देख कैसा मेरा मदीना है। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। काश आका कहें बुला के मुझे,
देख कैसा मेरा मदीना है, मेरे दिल में मदीने वाले हैं, दिल मेरा दूसरा मदीना है। मेरे दिल में मदीने वाले हैं, दिल मेरा दूसरा मदीना है। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। जहां हंगामा आराई बहुत है, वहां बस एक मौलाई बहुत है। जहां हंगामा आराई बहुत है, वहां बस एक मौलाई बहुत है। उड़ेगा तायरे बैयत कहां तक, अली के घर की ऊंचाई बहुत है। उड़ेगा तायरे बैयत कहां तक, अली के घर की ऊंचाई बहुत है। आइए इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे सैयद साहब क़िबला की आमद होगी, उनकी ज़ात का आप दीदार करेंगे, आने वाले हैं। और बड़ी प्यारी आवाज़, कम उम्र में इंशाअल्लाह जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है, जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, फजलो कमालात से नवाज देता है। कुरान करीम की एक आयत है, तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, जिसे चाहता है मनसब बादशाह छीन लेता है जिससे। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। देखिए अल्लाह जर्रे को आफताब बनाता है, वो कादिर मुतलक है, वो मालिक हकीकी है। शर्त इतनी है कि सलीके से उसकी जात को समझने की जरूरत है। आइए मोहब्बतों के साथ जनाबे हसन रजा नौशाही को आप मुलाहिजा करें, एक बार मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक गौहरे नात फकत एक अदद मांग उनसे, आज मौका है शफात की सनद मांग उनसे।